आज मुझे पता चला कि प्लांट्स लगाने के एक तरीके नहीं होते हैं, काफी सारे तरीके होते हैं। बस उन तरीकों को जानने की देरी है और करने की देरी है। जब हम उन अलग अलग तरीकों को अपनाते हैं तो हमारे वो प्लांट्स अगर सुंदर नहीं भी लगते होंगे, बट उन तरीकों को अपनाने के बाद वो काफी ज्यादा सुंदर लगने लगते हैं। और देखिए यहाँ पर मैंने आज कुछ ऐसा ही तरीका अपनाया है और साथ में इनको हैंगिंग पॉट्स का भी रूप दिया है, और किस तरह से मैंने इनको बनाया है और किस तरह से ये शेप दी है, ये सारी चीज़ें आप जान जाओगे थोड़ी ही देर में। इसलिए वीडियो को पूरा देख लें और अपना एक्सपीरियंस भी ज़रूर शेयर करें कि आप सबको चीज़ें कैसी लगी, और ऐसी चीज़ें मुझे और सोचनी चाहिए, बनानी चाहिए क्या। जल्दी से कमेंट कर देना, आपके कमेंट का इंतज़ार मुझे बेसब्री से रहता है दोस्तों। सो प्लीज़ कीप कमेंट। दोस्तों 40 दिनों के अंदर अंदर ही मैंने काफ़ी सुंदर टेरेस गार्डन क्रिएट कर लिया है, और साथ में कई सारे प्लास्टिक कंटेनर्स को भी मैंने ऐड किया है और कई सारे नए प्लांट्स को भी ऐड किया है। बट आज मैंने सोचा क्यों ना कुछ क्रिएटिव किया जाए। तो क्रिएटिव से याद आया कि मेरे पास एक प्लास्टिक की बोतल पड़ी हुई है, उसे आज मैं सिंपली कट नहीं करूँगी। उस पॉट को मैं, जैसे बोतल वाला जो है वो छोटा पॉट होता है, तो हम उसे बड़े पॉट में कन्वर्ट करेंगे, और साथ में जो उसमें प्लांट लगाएंगे उनको हम शेप के माध्यम से लगाएंगे, मतलब उसमें भी हम कुछ क्रिएटिविटी करेंगे। तो चलिए जानते हैं पहले इस बोतल के पॉट को किस तरह से बड़े पॉट में कन्वर्ट करें। पहले तो इसका जो ये पेपर है वो निकाल लें, फिर कटर की मदद से इस तरह से कट कर दें, बिल्कुल इसी तरह से। जब हम इस तरह से कट करते हैं तो देखिए बोतल में अभी काफ़ी ज़्यादा स्पेस क्रिएट हो गया है, जिसमें हम काफ़ी सारे प्लांट्स लगा सकते हैं। तो इसी तरह से मैंने दूसरा पॉट भी तैयार कर लिया है। यहाँ पर देखिए दोस्तों, मैंने इन सभी पॉट्स के ड्रेनेज होल्स भी निकाल दिए हैं, और साथ में अपर पार्ट्स पर भी होल कर दिया है और लोअर पार्ट्स पर भी, ताकि इनको हम हैंग कर सकें। और इस बड़ी वाली बोतल में भी मैंने इसी तरह से किया है, यहाँ पर भी होल कर दिया है और यहाँ पर। नेक्स्ट स्टेप हमारा ये आता है कि हमने इनमें सॉइल मिक्सचर को ऐड करना है। तो चलिए पहले सॉइल मिक्सचर को बना लेते हैं। ये सॉइल मिक्सचर बनाने के लिए हमें ज़रूरत पड़ेगी गोबर के उपले की, इसलिए हम इसे पानी में डुबो कर रख देंगे, ताकि ये जो उपला है आसानी से छोटे छोटे टुकड़ों में ब्रेक हो जाए और हमारी खाद आसानी से तैयार हो जाए। और साथ में ये जो पानी है ये भी लिक्विड फर्टिलाइज़र में कन्वर्ट हो जाएगा, जिसका हम प्रयोग कटिंग लगाने के बाद करेंगे। मैंने डाल लिए गार्डन सॉइल 50% प्लस 20% हम इसमें सैंड को ऐड करेंगे। सैंड हम ऐड करेंगे इस गोबर के उपले की खाद को, और पानी में डुबाने के बाद ये देखिए ये उपला जो है बहुत ही आसानी से ब्रेक हो जाता है, और इस तरह से इसकी खाद तैयार हो जाती है। सॉइल मिक्सचर को डाल देते हैं इन पॉट्स में। तो हमने सॉइल मिक्सचर को भी ऐड कर लिया है पॉट्स में। चलिए सबसे इम्पोर्टेंट काम जो है वो शुरू करते हैं। मैंने आप सबको कहा था कि आज हम कुछ क्रिएटिव तरीके से इसमें प्लांट्स को लगाएंगे। जैसे हम सिंपली प्लांट्स लगाते हैं उस तरह से हम नहीं लगाएंगे। तो क्रिएटिव तरीके से प्लांट्स लगाने के लिए हमें चाहिए इस प्रकार की वायर, और इस वायर को हम इस तरह से इस मिट्टी में लगा देंगे। ये देखिए इस प्रकार से। इसकी अगर हाइट आपको बहुत कम लग रही है तो आप इसे प्रकार से, दो वायर को मैंने जॉइंट कर लिया है। ये देखिए 2 वायर है ये, इसको मैंने इस तरह से लपेट दिया है, और इसकी अब हाइट भी बढ़ गई है। तो अब हम प्लांट किस तरह से लगाएंगे इसमें। तो इस बोतल में मैं लगाऊंगी ये पोटुला का प्लांट, जिसके कुछ इस तरह से छोटे छोटे फूल खिलते हैं। और ये जो प्लांट है ये कटिंग के माध्यम से लगाया जाता है, और ये छोटे से छोटे पॉट में भी ग्रो कर जाता है, इसलिए इसी प्लांट को मैं इस बोतल में लगाऊंगी। तो अब लगाना किस तरह से है, पहले तो आप ये देख सकते हैं कि इसकी 3 कलियां जो हैं खिली हुई हैं इस प्रकार से। तो इनको मैं कट कर लूँगी। ये देखिए 3 हिस्सों में मैंने इसे कट कर लिया। अब हम इस कटिंग को इस वाले पोर्शन पर लगा देंगे, यहाँ पर लगाना है बिल्कुल, और फिर आपको समझ आ जाएगा कि इस वायर का क्या काम है इस बोतल में। ये देखिए कुछ इस तरह से मैंने इस कटिंग को लगा दिया है, और साथ में से वायर से इस तरह से हम बाउंड करते जाएंगे। ये अभी कली थोड़ी लंबी नहीं है, अभी छोटी है, थोड़े ही दिनों में ये ग्रो हो जाएगी, और फिर ये पूरी ही इस वायर को इस तरह से कवर कर लेगी, और थोड़े ही दिनों में इसके सुंदर से फूल भी खिलाएंगे, जो कि और भी ज़्यादा सुंदर लगेंगे। आज से मैं इन बाकी कटिंग को भी इस पॉट में लगा देती हूँ, फिर दिखाती हूँ आपको। तो ये मेरे पास पोटुला का प्लांट की जितनी कटिंग थी मैंने इस तरह से इसमें लगा दी। उसके बाद इस पोटुला का प्लांट की ग्रोथ काफ़ी हो जाएगी, और उसी के बाद ये पूरी ही वायर को कवर अप कर लेगा, और साथ में इसके सुंदर से फूल भी खिलाएंगे। ये खाली भी बच गई है,
तो इसे हम ऐसे ही नहीं रखेंगे, इसमें हम लगा देंगे जेनी स्टोन क्रॉप को, जो कि देखने में काफी सुंदर लगता है और सकलेंट प्लांट है वो, इसलिए उसे हम लगा देंगे यहाँ पर। तो ये है जेनी स्टोन क्रॉप, ये भी कटिंग से लगाया जाता है और काफी सुंदर लगता है। जेनी स्टोन क्रॉप भी एक डेकोरेशन प्लांट है, इसलिए मैंने सोचा कि इसे मैं लगा देती हूँ। इससे क्या होगा कि स्पेस भी फिल हो जाएगा और ग्रीनरी भी काफ़ी ज़्यादा फैल जाएगी, जो कि देखने में और भी ज़्यादा सुंदर लगेगा। बट इसे लगाना काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है क्योंकि ये बिल्कुल बारीक सी होती है और छोटे छोटे से इसके टुकड़े लगाने पड़ते हैं, तो इसीलिए इसे टाइम काफ़ी ज़्यादा लग रहा था। और मैं देखो बार बार इसके छोटे छोटे टुकड़े कर रही थी ताकि जब ये ग्रो हो तो साथ में ग्रो और पूरा ही अच्छे से ग्रीनरी एक साथ ही फैले, तो इसीलिए मैं इसकी छोटी छोटी कटिंग्स लगा रही थी। यहाँ पर देखिए दोस्तों, फाइनल लुक कुछ इस तरह से निकल कर आया है। पोर्टुला का प्लांट को मैंने कुछ इस तरह से बेल की मदद से ही, ये इस टाइप की बेल होती है, इसी की मदद से मैंने पोर्टुला का प्लांट को इस तरह से टाई कर दिया ताकि जब ये ग्रो हो तो इसी तरह से ये जाए, यहाँ वहाँ ना फैले। और नीचे यहाँ पर मैंने जहाँ पर खाली जगह थी वहाँ मैंने लगा दिया जेनी स्टोन क्रॉप, इसकी बिल्कुल छोटी छोटी कटिंग्स मैंने लगाई हैं। थोड़े ही दिनों में ये काफ़ी ग्रो हो जाएंगी और देखने में काफ़ी सुंदर लगेंगी। तो अब हमारे सारे प्रोसेसेस कंप्लीट हो चुके हैं। प्लांट्स हमने ये 2 ही लगाने थे इसमें, और आप ज़रूर बताना कि आपको आइडिया कैसा लगा। अब नेक्स्ट प्रोसेस क्या था, देखिए कुछ इस प्रकार से मैंने गोबर के उपले को ब्रेक करके छोटे छोटे टुकड़ों में डाल दिया है ताकि इसे ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में नाइट्रोजन मिले और ये जो प्लांट्स मैंने लगाए हैं इसमें ये जल्दी से जल्दी ग्रो हों। और साथ में हम इसमें अब पानी नहीं देंगे, हम देंगे ये गोबर के उपले वाला लिक्विड फर्टिलाइजर, क्योंकि इस फर्टिलाइजर में भी भरपूर मात्रा में अब नाइट्रोजन की जो मात्रा है वो आ चुकी है और इसका छिड़काव करने से भी पौधे की ग्रोथ जल्दी होगी। अब टर्न आती है हमारे सेकंड पॉट की, तो इसमें भी हम प्लांट इसी टेक्निक से लगाएंगे। पहले हम इसमें वायर लगाएंगे इस तरह से, और हम इस पॉट में अलग मतलब नया प्लांट ऐड करेंगे, सेम प्लांट ही नहीं लगाएंगे। इसमें मैं लगाने वाली हूँ इंच प्लांट, क्योंकि इंच प्लांट जो है वो भी कटिंग से ही ग्रो होता है और छोटे से छोटे पॉट में भी लगाया जा सकता है। देखिए यहाँ पर मैंने इसे बोरी में लगाया है और काफ़ी अच्छी इसकी ग्रोथ हो रही है, और साथ में इसकी रूट्स जो हैं ये देखिए बाहर से ही निकलना शुरू हो गई हैं और थोड़े दिनों में ये काफ़ी ग्रो हो जाएगा। तो यहाँ पर मैंने इसे कैन में लगाया हुआ है छोटे वाले, तो यहाँ से ही मैं इसकी कटिंग ले लूँगी। बट अभी मैंने देखा कि इसकी तो रूट्स निकल आई हैं और रूट्स से हम इसे नहीं लगा पाएंगे क्योंकि पॉट हमारा काफ़ी छोटा है। तो मैंने क्या किया, इसकी जो रूट्स हैं उनको मैंने कट करने की सोची है, और कट करने के बाद बाकी जो पोर्शन बचेगा उसे हम इस पॉट में लगा देंगे। ये एक साइड से मैंने इंच प्लांट को लगा दिया है और देखने में काफ़ी सुंदर लग रहा है ये, तो दूसरी तरफ भी इसी तरह से प्लांट को लगा देंगे हम। फिर दिखाती हूँ आपको फाइनल रिजल्ट। और ये देखिए दोस्तों, फाइनल रिजल्ट कुछ इस तरह से आया हमारे इस इंच प्लांट वाले पॉट का। काफी क्यूट और काफी सुंदर लग रहा है ये देखने में। 2 यहाँ पर हैंगिंग पॉट्स तैयार हो गए हैं और यह वाला पॉट हम इसी तरह से रखेंगे और इसमें भी इसी तरह से प्लांट लगाएंगे और डिफरेंट प्लांट हम इसमें ऐड करेंगे। इस तरह से पहले हम वायर को लगाएंगे, फिर वायर लगाने के बाद जो भी हमने प्लांट्स लगाना है वो इसमें लगा देंगे। इस वाले पॉट में मैं लगाऊंगी ये कॉमन पर्सलिन प्लांट। इसके भी अलग अलग प्रकार के फूल खिलते हैं छोटे छोटे से, और रात के टाइम पे ये प्लांट जो है ये सो जाता है। कुछ इस प्रकार से इसकी पत्तियां रात को बंद हो जाती है और ये भी कटिंग के माध्यम से लगाया जाता है, इसलिए हम इसकी 2 कटिंग ले लेंगे। और ये देखिए ये कटिंग मैंने 2 ले ली है इसकी। अब इनको इस वाले एंड से शुरू करके इस वायर को कवर अप कर दे। तो ये जो कॉमन पर्सलिन वाला प्लांट है ये काफी ज्यादा नाजुक प्लांट होता है, इसलिए इसको ज्यादा जोर से ना तोड़े मरोड़े, मतलब जब वायर में इस तरह से लगाओगे तो ज्यादा प्रेशर से नहीं करना है, बिल्कुल आराम से इसे इस तरह से घुमा देना है। और इसकी जो पत्तियां हैं अभी ये सोई हुई हैं और सुबह ये अच्छे से खिल जाएंगी। और दूसरी तरफ भी मैं इसी तरह से इस प्लांट को लगा दूंगी, इस तरह से यहाँ से शुरू करके इस तरह से इसे लपेट देंगे। और ये देखिए दोस्तों, इसका फाइनल लुक कुछ इस तरह से निकल कर आया है। ये कॉमन पर्सलिन वाला प्लांट काफी सुंदर लग रहा है और इसकी देखो हार्ट शेप बन गई है, इस तरह से दिखाई दे रहा है आपको। ये वायर थोड़ी ना छोटी पड़ गई है, वायर एक्चुअल में लंबी है बट बॉटल में कुछ इस तरह से अंदर दोनों जो इसके एंड्स है वो इस तरह से फिक्स हो गए हैं, इसलिए वायर थोड़ी छोटी लग रही है। और फिर प्लांट थोड़ा लंबा था इसलिए मैंने इसे हार्ट शेप दे दी इस तरह से। और इसकी जो फूल है ना ये खिलने वाले हैं,
ये देखिए यहाँ पर खिलेंगे, जब फूल खिलेंगे तब इसका जो व्यू आएगा वो काफ़ी सुंदर आएगा, वो भी मैं आप सबके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। तो ये तीनों ही प्लांट्स काफ़ी बढ़िया लग रहे हैं। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। एक और पॉट भी है हमारे पास, वो भी हैंगिंग पॉट है। उसमें भी हम अलग ही मतलब उसमें भी हम कोई नया प्लांट ही लगाएंगे और उसे भी हम इसी तरीके से लगाएंगे। और ये आपको आइडिया कैसा लग रहा है, तो ये देखने में कैसे लग रहे हैं ये जरूर बताएं साथ साथ में, ताकि मुझे थोड़ी और मोटिवेशन मिले और मैं थोड़े ऐसे और अनोखे से आइडिया निकाल सकूं अपने दिमाग से बाहर। और देखिए इसमें मैंने वायर को कुछ इस तरह से लगा दिया है। हम प्लांट लगाते हैं फटाफट से। तो इस वाले हैंगिंग पॉट में मैं लगाऊंगी ये क्रीपिंग इंच प्लांट। ये भी कटिंग से लगाया जाता है और छोटे से छोटे पॉट में भी ग्रो हो जाता है। पर देखिए दोस्तों, फाइनल लुक इंच प्लांट वाले पॉट का कुछ इस तरह से आया है। ये देखने में काफी सुंदर लग रहा है, क्योंकि इसकी जो कटिंग है ये आसानी से मुड़ जा रही थी और इसे फोल्ड करना काफी इजीली हो रहा था, इसीलिए मैंने इसे अच्छे से फोल्ड किया और काफी सुंदर लग रहा है ये देखने में। इस लगाने के बाद हम इसमें पानी नहीं देंगे, जैसे कि मैंने आपको कहा था। हम इसमें देंगे ये गोबर वाला लिक्विड फर्टिलाइजर। पहले कपड़े की मदद से इस तरह से छान लेंगे, फिर इसे स्प्रे पंप में डाल लेंगे। इस तरह से हम इस लिक्विड फर्टिलाइजर का छिड़काव कर देंगे। इससे क्या होगा कि मिट्टी पर ना ही कोई प्रेशर पड़ेगा, ना ही इसमें जो कटिंग की मिट्टी है वो बहेगी और ना ही हमारी कटिंग को कोई अफेक्ट पड़ेगा। दोस्तों, सारे प्लांट्स लगाने के बाद हमारे पॉट्स का लुक कुछ इस तरह से निखर के आया है। ये पॉट्स देखने में काफ़ी सुंदर और अट्रैक्टिव लग रहे हैं, क्योंकि हमने इनमें जो प्लांट्स लगाए हैं उनको हमने शेप दे दी है। जब भी ये ग्रो होंगे ये इसी तरह से ग्रो होंगे, जो कि देखने में काफ़ी सुंदर लगेगा। और ये कॉमन पर्सलेन वाला प्लांट मैंने कल आपको कहा था कि ये सो गया है, और देखिए सुबह जैसे ही हुई इसकी पत्तियां फिर से निखर आई हैं और इसका फूल भी 1-2 दिन में खिल जाएगा। और ये इंच प्लांट भी काफ़ी सुंदर लग रहा है। इसमें इसकी शाइनी पत्तियां, डेकोरेटिव पत्तियां काफ़ी सुंदर लग रही हैं। और ये इंडोर प्लांट भी है, इसे हम रूम के अंदर भी लगा सकते हैं। और ये पोटुला का प्लांट प्लस ये सकलेंट वाला प्लांट काफ़ी सुंदर लग रहा है। जब पोटुला का प्लांट पूरी तरह से ग्रो करेगा, ये पूरी वायर को कवर कर लेगा तो काफ़ी सुंदर लगेगा देखने में। इस वाली वायर का साइज़ काफ़ी लंबा था, इसलिए मेरे पास इतनी लंबी कटिंग्स नहीं थी, तो जो थी मैंने वो लगा दी है। बट ये थोड़े ही दिनों में काफ़ी ग्रो हो जाएगा और ये पूरी ही वायर को कवर कर ले। तो इन सब का मैं फाइनल रिजल्ट भी दिखाऊंगी जब इनमें फूल खिलेंगे और ये पूरी वायर को बाउंड कर लेगा। तो अभी आता है हमारा मेन काम कि हमने इनको हैंग करना है। एक ये वाला पॉट जो है इसे हम हैंग नहीं करेंगे, इसे सिंपली हम ऐसे ही रख देंगे स्टैंड के ऊपर। बट ये जो 3 प्लांट है इनको हमने हैंग करना है। तो चलिए अब इनको हैंग कर लेते हैं। इन्हें हैंग करने के लिए मैं प्रयोग करूंगी वूल का, ऊन जिसे कहा जाता है। तो ब्लैक वूल का मैं यहाँ पर प्रयोग करूंगी।
दोस्तों वूल से मैंने कुछ इस तरह से इन प्लांट्स को टाई कर दिया है और साथ में इनको यहाँ पर मैंने हैंग भी कर दिया है। जो हमारे वॉल डेकोर थे इनके जस्ट साथ में ही मैंने इनको भी हैंग कर दिया है, ये देखिए। और सेकंड नंबर पे भी मैंने इसी तरह से किया है, इस पे भी मैंने इसी तरह से इनको हैंग कर दिया है और यहाँ पर क्रीपिंग इंच प्लांट को भी इसी तरह से हैंग कर दिया है। ये देखिए फुल लुक इनका कुछ इस तरह से आ रहा है। और इस बोतल वाले पॉट को हम यहाँ पर रख देंगे। ये वॉल डेकोर कैसे लगे और ये शेप वाला आइडिया कैसा लगा और साथ में ये प्लांट कैसे लगे कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो चलिए फिर मिलते हैं कल ऐसी ही इंफॉर्मेटिव और इम्पोर्टेंट वीडियो के साथ। तब तक राधे राधे।